वैक्सीनेशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर हो चुका है। कुछ देर पहले बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया से होते हुए उन्होंने ये टीका लगवाया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कोरोना ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। आज दूसरा चरण यानी कि सेकंड फेज है। दिल्ली के एम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका लगवाया है। कोरोना वैक्सीनेशन यानी उनका हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कोरोना ब्रेकिंग के जरिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना का टीका लगवाया है और दिल्ली के एम्स में बताया जा रहा है कि उन्होंने कोरोना का ये टीका लगवाया है। तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे और लगातार वाजिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। वाजिद, जो सवाल यहां पर खड़े हो रहे थे उसका जवाब कहा जा सकता है पीएम मोदी ने पूरी प्रक्रिया के तहत यहां पर दे दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स में ये टीका लगवाया और क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स के अंदर वैक्सीन लगवाई है, टीका लगवाया है, तो जाहिर सी बात है जो विपक्ष है जो उनके ऊपर लगातार जो है हमला बोल रहा था, उनका जो मुंह है वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के ऊपर लगातार ये बयानबाजी की जा रही थी कि देश के प्रधानमंत्री जो है टीकाकरण क्यों नहीं करवा रहे हैं, जिसका जवाब जो है आज 1 मार्च को देश के प्रधानमंत्री ने दे दिया है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से विपक्ष जो है वो हमला कर रहा था देश के प्रधानमंत्री के ऊपर वैक्सीनेशन को लेकर, तो वो कहीं ना कहीं अब जो है चुप हो जाएंगे और कहीं ना कहीं अब देश के प्रधानमंत्री ने ये भी दिखा दिया है। साथ एक सीधा संदेश यहाँ पर पीएम मोदी ने दिया है कि जब बारी थी फ्रंटलाइन वर्कर्स की तब उन्होंने लगवाया और अब क्योंकि 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को यहाँ पर टीका लगवाने की प्रक्रिया के तहत से गुजरना होगा और मैंने इसी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर टीका लगवाया, ये भी एक संदेश यहाँ से जाता है। जी बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा, ये एक संदेश है क्योंकि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो उनकी उम्र जो है लगभग 65 साल से ज़्यादा की है। तो कहीं ना कहीं वो जो 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं उन्हें एक संदेश देना चाहते हैं कि आप जो है बड़े ही आराम से जो है टीकाकरण लगवा सकते हैं, इसमें किसी तरह से कोई समस्या नहीं आएगी। तो देश के जो प्रधानमंत्री उन्होंने खुद संदेश दिया है ताकि देश की जो जनता है जो देश के पीएम के ऊपर भरोसा करती है वो भी वैक्सीन के ऊपर भरोसा करके जो है अस्पतालों के अंदर जाके जो है टीकाकरण करे। तो कहीं ना कहीं ये जो टीकाकरण हुआ है, देश के प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई है, ये उन बुजुर्गों के लिए भी है जो अस्पताल में जाते हुए कतरा रहे हैं, जिन्हें ये लगता था कि अस्पताल के अंदर जाएंगे और टीकाकरण करवाएंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ अप्रिय घटना ना हो जाए। तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने काफी अच्छा संदेश जो है यही सवाल मेरा था जिसका जवाब यहां पर आपने पहले ही दे दिया, लेकिन फिर से इसी सवाल की तरफ रुख करेंगे। ये तस्वीर सबसे पहले न्यूज नेशन के दर्शकों को यहां पर दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के एम्स में जाकर कोरोना का ये टीका यहां पर लगवाया है और एक बड़ा संदेश यहां से दिया है। देखिए, मुस्कुराते हुए ये तस्वीर यहां पर पीएम मोदी के सामने आई है। आपको बता दें कि आज देश भर में सेकेंड फेज कोरोना के टीकाकरण का शुरू हो चुका है, जिसके तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को यहां पर टीका लगने वाला है और ऐसे में कहा जा सकता है कि दूसरे फेज का हिस्सा बनकर सीधे तौर पर पीएम मोदी ने यह एक बड़ा संदेश दिया है कि किस तरह से डरने की जरूरत नहीं है, खौफ खाने की जरूरत नहीं है, बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लीजिए और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर अपनी भूमिका यहां पर अदा करिए। हालांकि इससे पहले रजिस्ट्रेशन बेहद जरूरी होगा, लेकिन यह तस्वीर जो है यह बहुत कुछ यहां पर बताने के लिए काफी है। सवाल यहां पर लगातार विपक्ष के जरिए उठाए जा रहे थे कि आखिर पीएम मोदी खुद कोरोना वैक्सीनेशन यहां पर क्यों नहीं ले रहे हैं, क्यों कोरोना का टीका नहीं लगवा रहे हैं। लेकिन देखिए, सेकेंड फेज यहां पर शुरू हो चुका है, आज से इसकी शुरुआत हो रही है। कुछ देर में ये पूरी प्रक्रिया तस्वीरों के जरिए सामने आएगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर जो कि बहुत कुछ यहां पर बताने के लिए काफी है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के एम्स पहुंचे और वहां पर कोरोना की वैक्सीन जो है वो उन्होंने लगवाई है। ये भी आपको बता दें कि पहले से ये कितना तय था या किस तरह से पीएम मोदी एक बड़ा संदेश सुबह के वक्त यहां पर देना चाहते थे, उसकी तस्वीर के जरिए यहां पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि 60 साल से ऊपर के लोगों को आज से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। वही 45 साल से ऊपर के जो लोग गंभीर तौर पर बीमारी का शिकार है उनको भी वैक्सीन यहां पर लगनी है, वो भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर वैक्सीन के लिस्ट में आ सकते हैं। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह दिल्ली के एम्स पहुंचे और वहां पर वैक्सीन उन्हें लगाई गई है। कोरोना की यह वैक्सीन यहां पर लगाई गई है, लेकिन इस तस्वीर के कई मायने यहां पर निकलते हैं। बड़ा संदेश देश भर में देने की कोशिश, डरने की जरूरत नहीं है, कतराने की जरूरत नहीं है। हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारे डॉक्टर्स ने यह वैक्सीन हम सबको इस महामारी से निजात दिलवाने के लिए बनवाई है, इसलिए इसे मुस्कुराते हुए लेना होगा। तस्वीर आप देखिए, जहां कई तस्वीरें इससे पहले ऐसी सामने आ चुकी हैं जो कि कई बार तेजी से वायरल भी हुई है, जिसमें खौफ दिखाई दे रहा है, डर दिखाई दे रहा है या झिझक दिखाई दे रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्कुराते हुए कोरोना की इस वैक्सीन को यहां पर लेते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। दूसरा संदेश, अब विपक्ष जो कि लगातार ये निशाना साध रहा था कि अगर ये इतनी ही
वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं ले रहे थे। लेकिन आपको इस बात को इस लिहाज से भी समझना होगा कि पहले वैक्सीन का जो चरण था वो फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए था, जिन्होंने हम सबकी सुरक्षा में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जो ये सेकंड फेज है वो बुजुर्गों के लिए यहां पर रखा गया है, 45 साल से गंभीर बीमारी का शिकार हुए लोगों के लिए रखा गया है। ऐसे में इस कैटेगरी में सीधे तौर पर कहा जा सकता है पीएम मोदी आते हैं, क्योंकि 60 साल से उम्र के जो ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए अब ये द्वार यहां पर खुले हुए हैं। और अब से कुछ देर बाद एक बड़ी तस्वीर भी देश भर से सामने नजर आएगी और ये बड़ा मैसेज यहां पर जाता है कि आम जन को जो कि इस कैटेगरी में, इस दायरे में आते हैं, उन्हें कोविन ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए, उन्हें इसमें अपनी भूमिका बढ़ चढ़ कर निभानी चाहिए, बजाय इसके कि हम खौफ खाएं, कतराएं, डरें। निर्भीक होकर आगे आइए। और जाहिर सी बात है पीएम मोदी की यह तस्वीर अब इसी के साथ कई मैसेज देते हुए नजर आती है। मुस्कुराती हुई यह तस्वीर जहां पर कोरोना वैक्सीन उन्होंने दिल्ली के एम्स में जाकर ली। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ देर पहले दिल्ली के एम्स में जाकर कोरोना का टीका लगवाया और उसके बाद एक ट्वीट भी यहां पर किया है। क्या कुछ उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा है वो आपको यहां पर बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर भी आप देखिए। मुस्कुराते हुए एम्स में कोरोना का टीका, कोरोना वैक्सीन यहां पर पीएम मोदी ने लगवाई है और एक बड़ा संदेश भी यहां से दिया गया है। लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा, दिल्ली के एम्स में मैंने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने सराहनीय काम किया है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि वैक्सीन लगाएं, भारत को कोरोना मुक्त बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट यहां पर सामने आया है, जिसके जरिए उन्होंने देखिए किस तरह से एक बड़ा संदेश दिया है। जानते हैं कि जो टारगेट यहां पर सेट किया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए, उस टारगेट के हिसाब से अभी भी हम पीछे हैं। देखिए, मकसद टारगेट पूरा करना नहीं, बल्कि मकसद जाहिर सी बात है इस महामारी को दूर फेंकना है। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक अहम भूमिका निभाते हुए दिल्ली के एम्स पहुंचे, जहां पर कोरोना का पहला टीका लिया। कोवैक्सीन यहां पर टीकाकरण के तौर पर उनका हुआ है, यानी कि कोवैक्सीन यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोरोना के टीका के तौर पर लगवाया गया है। और ये तस्वीर देखिए, मुस्कुराते हुए पीएम मोदी ने यहां पर टीकाकरण करवाया है कोवैक्सीन का। और आज से देश भर में वैक्सीनेशन का ये दूसरा फेज शुरू हो गया है, जिसमें 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगने जा रही है। वहीं 45 साल से ऊपर के बीमार जो लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन यहां पर लगेगी, लेकिन उससे पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है, जरूरी है।